morning students. Today we will start our second part of chapter 1. Come fast and open your book. Understanding diversity. Chapter's name and our topic is how do we explain diversity. कि जो हम आपको पहले पढ़ा रहे थे कि कितने प्रकार की डाइवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाइवर्सिटी के साथ साथ हम इनइक्वालिटी का टॉपिक आपको बताया कि इनइक्वालिटी किस तरीके से होती है। तो अब जो है हम आगे आपको बताएंगे कि इसके बाद जो है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी को हम कैसे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, A little more than 200 years ago, or long before the train, airplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camel or on foot. ठीक है, कि जब जो है हवाई जहाज, बस और कारें ये सब चीजें नहीं आई थी, तब जब वो चीजें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होती थी बेटा, तब उस समय जो है हम कैसे यात्राएं करते थे, ट्रैवलिंग कैसे करते थे, थ्रू वाटर, ओके, शिप्स, ओके, उसके बाद हॉर्सेस, कैमल्स और फुट, और अपने पैरों से यानी कि पैदल चल करके हम अपनी यात्राएं करते थे। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, often they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because they were families and drought, and they could not get enough to food. Okay, some went in search of work while others left because there was a war. देखो क्या कहते हैं कि अक्सर ये यात्राएं क्या होती थी कि ये यात्राएं सर्च ऑफ फ्यू लैंड्स, ये कुछ खेती के जो है जमीन की तलाश में की जाती थी, जिस पर कि वो क्या कर सके, वो उसको रहने के लिए प्रयोग कर सके, बसने के लिए उसका प्रयोग कर सके, फिर कुछ ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, और कुछ समय, चूंकि यात्रा में बहुत समय ऐसा लगता था जिसमें लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी, सूखे का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब जो है एक लॉन्ग टाइम तक किसी भी तरीके का कोई मानसून नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड जो है ड्रॉट मतलब सूखा, और फेमाइंस मतलब फेमाइंस मीन्स क्या होता है, यहाँ पर फेमाइंस मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा किसी तरीके से जो अकाल जैसी पोजीशन, सूखे और अकाल की पोजीशन जो होती है, फेमाइंस मतलब बेसिकली फेमाइंस मतलब भी अकाल ही होता है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ठीक है। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं, उनकी वजह से भी क्या करते थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ठीक है। इसके बाद समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर homes in some places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. तो उसके बाद क्या होता है, जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा क्या होता है, बदलाव जो है वो आ जाता है। कुछ चीजों में वे नई जगह के को जो जैसे मान लीजिए नई जगह में रहने लगे हैं, तो वो कुछ नई जगह में रहने पर भी क्या होते हैं, कुछ नई चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको मतलब और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पुरानी वो चलाते रहते हैं, ठीक है। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और ये जो नए और पुराने का मिक्सर होता है बेटा, इससे एक नए तरीके की चीजें जो है वो सामने आती हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोन अस how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब कहते हैं बेटा कि ये जो अलग अलग जो हमारी ये होते हैं, ये अलग अलग तरीके की जो डाइवर्सिटीज हैं,
जो हमारी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं वो क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, वो जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान करती हैं। और इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण क्या हो जाते हैं, वो जो है एक विविधता संपन्न बन जाते हैं। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये रीजन के हिसाब से कि जो है क्षेत्रीय भिन्नता यानी कि रीजनल जो है डिफरेंसेस वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। कि देखो ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती है वो हर जगह की अलग अलग होती है। अगर आप माउंटेनियन एरिया में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में, माउंटेनियस एरिया में रहेंगे, पहाड़ी एरिया में रहेंगे, तो आपको अलग तरीके का आपका जो है लाइफ होगा, और अगर आप सी एरिया में रहेंगे तो आपका लाइफ अलग तरीके का होगा वहां पर। तो इस तरीके से होता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, but even the kinds of work they do are different. Okay, in cities it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. इसके बाद ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है जो भौतिक वातावरण होता है वो उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। दिस इज बिकॉज इन द सिटीज पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। जो सिटी में होते हैं वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अक्सर वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो शहरों में जो क्या करते हैं, जो बेटा जो सब्जी और अनाज उगाते हैं। ठीक है, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। और वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाजार से जाके चीजों को खरीद के लाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन when we say that historical and geographical factors influences the diversity of a region. So we can do this by by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. तो केरला एंड लद्दाख का जो है इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। इस तरीके से बताएंगे कि केरला और लद्दाख का हम एग्जाम्पल लेकर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की जो विविधता पर उसके ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक के वहां पर जो है किस तरीके का जो क्षेत्र जहां पर वो रहते हैं वो किस तरीके से जो है प्रभावित करता है। ठीक है, अब ये एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर लद्दाख का एग्जाम्पल इन्होंने इंक्लूड किया है। देखो, लद्दाख इज द डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and it covered in snow for a large part of the year. कि ये जो लद्दाख होता है, ये एरिया होता है, ये भारत के नक्शे में अगर हम इसको देखेंगे तो आपको कहाँ पर दिखाई देगा बेटा, ये जो है भारत के नक्शे में हमको दिखाई देगा कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियां वहां के भोजन हो गया, कपड़े हो गए और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं जो है हमको ये देखना है। ठीक है, कि अगर हम जो है इसको पूरे को हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम क्या होती है, वेरी लिटिल मतलब बहुत कम, एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, कृषि बहुत कम पॉसिबल है हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट्स कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। साल के ज्यादातर लंबे समय तक यहाँ पर क्या रहता है, सब कुछ बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, यहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं, दैट दे कैन ग्रो इन द that they can grow in the region, और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ लगे हुए हैं बेटा। इस कारण से फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए लोग क्या करते हैं, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। मेल्टिंग मतलब होता है पिघालना। ठीक है, जो स्नो मतलब बर्फ को पिघाल करके जो है वो उसको ड्रिंकिंग वाटर के जो है तरह यूज करते हैं ड्यूरिंग दी समर मंथ्स, जब जो है गर्मी का महीना आता है तो उस समय। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहते हैं, पीपल हियर कीप शिप। पीपल क्या रखते हैं यहाँ पर, शिप मतलब भेड़े,
एंड द शिप एज इन दिस रीजन आर स्पेशल, और जो शिप होती है वो यहाँ पर ही स्पेशली जो है यहाँ पर रखी जाती है, वो स्पेशल शिप होती है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। पश्मीना वूल जो है, वूल मतलब ऊन, तो पश्मीना जो वूल होती है वो एक खास तरीके की वूल होता है, ठीक है। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। जो इसकी शॉल्स होती है वो बहुत महंगी होती हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फॉर कश्मीर। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। चीफली मतलब मुख्य रूप से, वोवन मतलब जो बनाई जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है कश्मीर में पश्मीना शॉल्स बुनी जाती हैं। द पीपल ईट, लोग क्या खाते हैं बेटा वहां पर? The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and dogs. Because being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. तो मतलब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इतना सब कुछ होने का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, व्यापार बहुत ज्यादा होता है। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट, और ये जो है एक अच्छे ट्रेड रूट के रूप में जाना जाता है। एज इट हैड मैनी पैसेज थ्रू, यहाँ पर बहुत सारे पासेज मतलब होता है, पास मतलब होता है एक प्लेस होती है, जैसे दर्रा जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से थ्रू विच कारवांस ट्रेवल्ड टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड टिबेट। जो इसको जो है आज के समय में इसको क्या कहा जाता है? आज के समय में जो है हम इसको तिब्बत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको जो है लद्दाख, जहां पर ये ट्रेवलिंग होती है, ये जो रूट है ये कारवांस का, जहां पर ट्रेडिंग होती है, उसको तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत जिसको हम हिंदी में तो तिब्बत कहते हैं बेटा। इसके बाद जो है दीज कारवांस कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। ये सब चीजें क्या लेकर जाते हैं? ये अपने साथ स्पाइसेस मतलब मसाले, ठीक है। उसके बाद रॉ सिल्क मतलब कच्चा रेशम, और एंड कारपेट्स यानी कि दरियां वगैरह जो होती हैं वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटे आगे क्या कहते हैं। जो ये तो हो गया हमारा, इसके बाद आगे भी है, यही है, कंटिन्यू है। लद्दाख बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाइड लद्दाख। तो बुद्धिज्म कहाँ से आया है? ये बुद्ध धर्म के बारे में आपने सुना है। बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ से आया है? बौद्ध धर्म जो है रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, तिब्बत से होता हुआ जो है वो लद्दाख पहुंचा है। ओके, लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। जो हमारा लद्दाख है उसको भी हम क्या कहते हैं? लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत जो है इसको कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। 400 साल पहले यहाँ पर जो है मुस्लिम जो है रीजन का मतलब जो है यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर इस्लाम धर्म को लेकर के आए थे। And there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the केसर सागा। केसर सागा जो है वो वहां का क्या है? केसर सागा क्या है बेटा? केसर सागा जो है लद्दाख में काफी प्रचलित है। ये एक तरीके का जो है हम ये कह सकते हैं, ये एक तरीके का जो है ग्रंथ है, ठीक है। नेशनल एपिक, एपिक मतलब जैसे ग्रंथ टाइप्स है। आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इसके बाद एक एग्जाम्पल केरला का दे रखा है आपको कि केरला के अंदर क्या है। केरला इज द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी on one side and hills on the other. A number of spices like pepper मतलब काले मिर्च, cloves यानी कि लौंग, and cardamoms यानी कि इलायची are grown on the hills। यहाँ पर hills पर उगाई जाती है। It is spices that made his region to an attractive place for traders। जो ये सारे स्पाइसेस हैं ये जो है ट्रेडर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। Jews and Arab traders were the first to come here। The Absolute of Christ
Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. ठीक है, ये क्या कहते हैं बेटा, ये यूं बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो है अरबी और यहूदी, सबसे पहले अरबी और यहूदी जो हैं वो इंडिया के अंदर आए थे, मतलब केरला के अंदर आए थे। और ऐसा माना जाता था कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस जो हैं वो यहाँ पर 2000 ईयर्स बिफोर ही यहाँ पर आए थे। ओके, इसके बाद भारत में जो है इंडिया के अंदर जो ये क्रिश्चियनिटी धर्म को लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, क्रेडिटेड मतलब श्रेय जो है वो किसको क्रेडिट जाता है, सारा, वो सारा क्रेडिट जो है उन्हीं व्यापारियों को जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये सब जो जितने भी लेकर आए हैं इन सब ने यहाँ पर ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया है। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हेयर, यहाँ पर जो है कुछ जो अरब के व्यापारी भी यहाँ आए हैं और यहाँ पर आकर के बस गए हैं। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, 700 साल पहले इब्न बतूता, ये जो है आपका वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है कि इब्न बतूता जो है वो इंडिया में when he comes, तो वो कब आया था, अच्छा, और wrote a travelogue in which he describes describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. ठीक है, इसके बाद जो है पोर्टुगीज आए थे यहाँ पर और उसके बाद वास्को डी गामा जो है यहाँ पर आया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। ओके, सच एज कौन कौन से रिलीजन्स फॉलो करते हैं ये यहाँ पर, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बाद है द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग nets and are called चीनावाला। ठीक है, इसको चीनावाला कहा जाता है, ये जो यूज करते हैं। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी and it is believed that the word चीन could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetable. तो ये जो है दो क्लाइमेटिक चेंज जो है आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग केरला एंड लद्दाख के बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से दोनों का रीजनल डिफरेंसेस है और रीजनल डिफरेंसेस होने के कारण ही जो है वहां पर रिलीजियस डिफरेंसेस और उसके अलावा जो है कल्चरल डिफरेंसेस, सभी चीजों का डिफरेंस जो है इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद देखो बेटा, ये एक जो है पिक्चर बनाई गई है आपकी बुक में, ये दिखाया गया है इसको। द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। इट इज ऑल्सो वन वर्ड क्वेश्चन। ओके, के विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला, तो ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar cultural influences. Both regions were influenced by China and Arab traders. It was geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. तो इस तरीके से ये सारी चीजें बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों के अंदर फिर भी जो है दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, ये लास्ट में इन्होंने बताया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट। जो विविध संस्कृतियों का जो प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं होती है कि हम ये कहें कि जो समय बीत गया है, यानी कि जो थिंग्स ऑफ द पास्ट जो है मेयरली, ये सिर्फ जो है जो डाइवर्सिटी होती है वो केवल उसकी बात नहीं होती है। और पास्ट लाइव्स आर
all about moving from place to place for work and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in। जैसे हम अपने काम की तलाश में मान लीजिए अपने जगह बदलते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो जीने का तरीका भी उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड वी live close to people from several communities। Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions। तो इस तरीके से जो हमारे customs and traditions, customs means रीति रिवाज और traditions में मतलब हमारी परंपराएं, ठीक है। जो अब हम जो है रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल करके काम करते हैं तो एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में भी हम क्या हो जाते हैं बेटा, वो जो है हम एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं।